भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक पर्व है रक्षाबंधन। और रक्षाबंधन आते ही भाई और बहन दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। ये त्योहार शुभता और सुरक्षा का प्रतीक है। सबसे पहले तो रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त देख है। भाई और बहन दोनों राखी बांधने के पूर्व तक व्रत करें और स्नान करने के बाद बहनें घर के मंदिर के पास पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा का कोण जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, यहाँ पर भाई के बैठने के लिए सुंदर सा आसन लगाएं। अगर भाई विवाहित है तो भाई और भाभी दोनों के बैठने की व्यवस्था करें। अपने लिए भी एक आसन रखें, अपने पूजा की थाली सजाएं। सबसे पहले देवी देवताओं की पूजा करें, उन्हें राखी अर्पित करें और अगर आप भोजली होते हैं तो उसे भी राखी अर्पित करें, उसकी पूजा करें। इसके बाद भाई और भाभी पर जल का सिंचन करें। सबसे पहले उन्हें रोली और चंदन का तिलक लगाएं, उसके ऊपर अक्षत छिड़कें, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करें। इसके बाद भाई के दाहिने हाथ में और भाभी के बाएं हाथ में सुंदर सी राखी बांधें। राखी बांधते समय 3 गांठें लगाएं और 3 गांठें लगाने का कारण ये है कि ये त्रिशक्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतीक है। साथ ही त्रिशक्ति यानी दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी की भी प्रतीक है। साथ ही तीनों लोग धरती, आकाश और पाताल की भी प्रतीक होती है गांठें। हम इन्हें मजबूती से अपने भाई के हाथ में बांध रहे हैं और दाहिने हाथ में बांधने का कारण ये है कि यह हाथ धर्म और शक्ति का प्रतीक होता है। रक्षा बांधते समय आप एक मंत्र का जाप अवश्य करें। ये मंत्र इस प्रकार है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वामपि बंधाने रक्षे माचल माचल। और इस श्लोक का अर्थ भी जान लीजिए। इसका अर्थ ये है कि जिस धागे से महान बलि राजा दानवीर राजा बाली को बांधा गया था, उसी धागे से मैं तुम्हें बांधती हूँ। और ये रक्षा सूत्र स्थिर रहना और भाई की सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना, उसे सुख समृद्धि देना। इस कामना के साथ ही भोजली को कानों पर रखा जाता है, जो हरियाली और आगे बढ़ते रहने की प्रतीक होती है। इसके बाद आप भाई की आरती उतारें, नजर उतारें और यथाशक्ति उसके लिए फल, मिठाई, मेवे, जो चीजें उसे खुश कर सकती हैं, उसे समृद्धि दे सकती हैं, उन्हें प्रदान करें। उनके मुंह में एक एक मिठाई खिलाएं। इसके अलावा आप भाई के लिए पान भी जरूर लेकर जाएं और उसे पान जरूर खिलाएं। इसे पान खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। और भाई भी सबसे पहले अपनी बहनों के चरण स्पर्श करें, चाहे बहन छोटी हो या बड़ी हो, उसका चरण स्पर्श करके उसका आशीर्वाद लें और यथाशक्ति उसे उपहार दें और उसके घर भोजन करें। इस तरह से अगर हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं तो उसका शुभ फल जरूर मिलता है और हर बात का कारण भी जानकर त्योहार को मनाया जाए तो आनंद दोगुना हो जाता है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी हमें दें।